विद्वत्वर प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS ने अपनी आत्मकथा को 2015 में हस्तलिखित रूप में लिपिबद्ध किया। प्रस्तुत 6 मिनट के वीडियो में आत्मकथा से एक अंश, जिसमें लेखक ने दिलीप सिंह चतुर्वेदी, छात्र संघ अध्यक्ष 1956, लखनऊ विश्वविद्यालय का भावपूर्ण जिक्र मेहरबा की मेहरबानी याद आती है, ये कहकर जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना में किया है, से लिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रसंग 1956। संस्थाएं एक तरह से वृक्ष हैं, पर कुछ ऐसा हो गया है यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दुष्यंत कुमार। मैं अपना अनुभव संस्था अधिकारी और नेता पर लिखता हूँ। हम लिख चुके हैं कि BA फाइनल की एक विषय की परीक्षा हो जाने के बाद 9-10 दिन के गैप के जब 4 दिन रह गए थे तो मुझ पर बीच वाली देवी जी चिकन पॉक्स की कृपा हो गई। इम्तिहान के दिन तक उनका दर्शन थोड़ा कम हुआ, पर बना तो था ही। माथे पर 2-4 जगह और होंठ तथा गाल पर 2-4 जगह उनका दर्शन था। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय हॉल में हमारी सीट थी। बहुत दिन बाद मुझे ख्याल आया कि इस बीमारी की अवस्था में मुझे जो दौड़ भाग करनी पड़ी और जो संशय पैदा हुआ कि परीक्षा ना दे पाए तो फेल माने जाएंगे और वजीफा बंद हो जाएगा, फिर आगे की पढ़ाई नहीं होगी, इन सब से बच जाते यदि हम अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाते और सहायक रजिस्ट्रार से अनुरोध न करते कि हमें ऐसा हो गया है, हमारी सीट बरामदे में लगवा दीजिए। हमारे इतना कहते ही सहायक महोदय ने हमारी तरफ देखा और डांट कर कहा, तुम यहाँ आए ही क्यों, घर जाओ, क्योंकि यहाँ आसपास के लड़कों को भी ये रोग लग जाएगा। मैंने हाथ जोड़े, साथ में मित्र उमाकांत ने भी हाथ जोड़े और कहा कि हम गरीब लोग हैं, इनकी तो पढ़ाई ही खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे वजीफा नहीं मिलेगा। सहायक रजिस्ट्रार महोदय एक नहीं माने और कहा, जल्दी हटो यहाँ से। सन 56 की बात है। उस जमाने में कोई विद्यार्थी अपने बड़े से बहस तो कर नहीं सकता था। पूरा अनुशासन था। हम लोग यूनिवर्सिटी की भूमि और भवन को प्रणाम करते थे। छात्र संघ चुनावों में भी भवन की दीवारों पर बाहर या भीतर ना कुछ लिखा जाता था, ना पर्चे चिपकाए जाते थे। विजिटिंग कार्ड बंटते थे और शाम को पढ़ाई के घंटों के बाद अभ्यर्थी छोटी छोटी गोलों में लड़के लड़कियों से हाथ जोड़कर अपनी बात कहते थे। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी ने तो कार्ड भी नहीं बांटे। आपका सेवक रहूंगा, यही लड़के लड़कियों के बीच जाकर कहते रहे और हम सब ने उनको छात्र संघ का अध्यक्ष चुन लिया। हमने उमाकांत से कहा, अब मात्र 35 मिनट रह गए हैं और 15 एक्स्ट्रा मिनट मिल सकते हैं। सामने सुभाष हॉस्टल में हमारे अध्यक्ष रहते हैं, चलो वही सहायता कर सकते हैं। किसी टीचर से भी कहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से हम लोग सुभाष हॉस्टल गए। उसके पहले दक्षिणी पूर्वी कोने पर बरामदे में वो सोए हुए थे। नेता तो थे ही, रात में देर तक जगे होंगे। गोरे लंबे चौड़े थे, व्यक्तित्व सुदर्शन था। नाम था दिलीप सिंह चतुर्वेदी। हम लोगों के पैरों की आहट से वो जग गए और उठ बैठे। हम थोड़ा दूर खड़े रहे। उमाकांत उनके पास गए। उन्होंने चारपाई पर बिठा लिया। उमाकांत ने सारी बात बताई तो अध्यक्ष जी ने हमसे कहा, दूर क्यों खड़े हो? हमने कहा, देवी जी की कृपा हुई है। वे अपने बिस्तर से उठे और मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर हमें अपने बिस्तर पर बिठा लिया और बोले कि मेरे छोटे भाई को यदि ऐसा हो जाता तो क्या मैं उसे दूर खड़ा रखता? बैठो, मैं मंजन कर लूं, कुर्ता पहन लूं तो रजिस्ट्रार के पास चला जाए। आधा मिनट में उन्होंने मंजन किया, कमरे के अंदर से कुर्ता ले आए, कमरे को बंद करके केवल बेलन लगा दिया, ताला नहीं बंद किया। बिस्तर से उठाकर घड़ी पहनी, चलते हुए कुर्ता पहनते गए। हम लोग पीछे हो लिए। रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंचकर वे उनके कमरे के अंदर चले गए। हमें बाहर रोक गए। उन्होंने रजिस्ट्रार से बात की होगी। मालवीय हॉल में फोन था। रजिस्ट्रार ने सहायक रजिस्ट्रार को फोन करके निर्देश दिए होंगे। अध्यक्ष जी ने बाहर निकलकर बताया कि आप मालवीय हॉल जाओ, सीट बरामदे में लगा दी जाएगी। डॉक्टर बीच में आएंगे, देखेंगे, कुछ नाश्ता आएगा उसे खा लेना और परीक्षा देना। मैं आधा घंटे तक कमरे में ही हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये बातें रास्ते में हुई। वे कमरे की तरफ चले गए और मुझसे कहा, जाओ परीक्षा दो, इसके बाद भी कोई काम पड़े तो याद करना, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ होगा। हम मालवीय हॉल के दक्षिणी बरामदे में आए तो सीट वहां पर पहले से लगी थी।
सहायक रजिस्ट्रार ने मुझे देखा तो तेजी से चलकर हमारे नंबर की कॉपी ले आए और सीट पर रख दिया। कहा कि 2 मिनट में पेपर बटेगा, वैसे ही लाकर दे दूंगा, तब तक कॉपी भरो। बीच में डॉक्टर मेहरोत्रा आए, देखा भाला, थोड़ी देर में एक चपरासी मौसम्मी का जूस लेकर आया जो मैंने लिया। पेपर खत्म होने के 15 मिनट पहले कंपाउंडर आए। समय खत्म होने पर हमने सहायक रजिस्ट्रार के आने पर कॉपी कंपाउंडर को दे दी। कंपाउंडर ने कॉपी को डिसइंफेक्ट किया। सहायक रजिस्ट्रार से कहा कि कॉपी डिसइंफेक्ट हो गई है, आप इसे ले सकते हैं। सहायक रजिस्ट्रार ने कॉपी ली, हमने उन्हें नमस्ते किया, वे हॉल में चले गए। हम पेपर जेब में रखकर वहीं बैठ गए। कंपाउंडर साहब को हमने धन्यवाद दिया, वे भी चले गए। उमाकांत का इंतजार था, वे 10 मिनट में आए। हम लोग पोस्ट ऑफिस तक पैदल आए, वहां रिक्शा किया और कमरे में लौट आए। सोचिए, उस दिन यदि छात्र संघ के अध्यक्ष जैसी व्यवस्था न होती तो हमारा कौन पुरसा हाल था। सहायक रजिस्ट्रार ने हमें परीक्षा देने से मना कर दिया था। अगर अध्यक्ष जी न होते तो हम बीए ना पास कर पाते। सहायक रजिस्ट्रार ने हमें कहा, दूर हटो, अपने कमरे में जाओ। अध्यक्ष जी ने हमें अपने बिस्तर पर बिठाया और 15-20 मिनट के भीतर सारी व्यवस्था करा दी कि मैं परीक्षा दे सकूं। बाद में 2-3 बार उनसे भेंट हुई, हमने हर बार उन्हें धन्यवाद दिया। मेरी किस्मत का ताला अधिकारी ने तो बंद कर दिया था, पर हमारे छात्र नेता ने उन्हीं से ताला खुलवाया। आज मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, पर ईश्वर से सदा मनाया कि हमारे अध्यक्ष जहाँ भी हों स्वस्थ और सानंद रहें। आगे क्या लिखूं? बस इतना ही कि मेहरबां की मेहरबानी याद आती है। इति।